उस रात होटल में मौजूद 2 लड़कों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों से पूछताछ के बाद झगड़े की वजह का खुलासा हो सकता है, क्योंकि जानकारी ऐसे भी मिल रही है कि लड़की का झगड़ा भी हुआ था किसी के साथ। 2 लड़के उस पार्टी में मौजूद थे और सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों लड़के नजर आए हैं। उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब आगे की पूछताछ हो सकती है। राखी दुबे जी हमारे साथ वकील जुड़ी हुई हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। राखी जी, पुलिस अगर परिवार पर प्रेशर बना रही है अपनी कमियां, अपनी लापरवाहियों को, अपनी बदइंतजामी को छुपाने के लिए, क्या पुलिस पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है इस पूरे मामले में? बिल्कुल हो सकती है। अगर पुलिस ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है तो उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। अगर सीनियर ऑफिसर चाहे तो सस्पेंड कर सकते हैं उसको कि वो क्यों प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। और इस केस में मैं कहूँगी कि ये इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बैड इन्वेस्टिगेशन। जब मालूम चल रहा है कि 13 किलोमीटर लड़की को ड्रैग किया, आई विटनेसेस आके बता रहे हैं, एक एक्सीडेंट हुआ है वो समझ में आता है। एक्सीडेंट होके रुक के अगर वो उसको हॉस्पिटल ले जाते तो ये नॉर्मल एक्सीडेंट केस माना जाता, लेकिन आपने यहाँ पे एक्सीडेंट कमिट करने के बाद 13 किलोमीटर तो लड़की को ड्रैग किया। तो मैम कह रही नॉर्मल एक्सीडेंट का नहीं, आप कह रहे कि इसमें पूरा इंटेंट नजर आ रहा है, क्योंकि आपका ये मर्डर का केस मुझे समझ में नहीं आ रहा वेरी फर्स्ट इंस्टेंस क्यों नहीं बनाया जा रहा है। जब आपको कोई भी नॉर्मल इंसान कितना भी ड्रंक क्यों ना हो, अगर उसकी कार में कुछ भी फंस जाता है तो वो जितने भी लोग उस कार में बैठे उनको मालूम चल जाता है, दे विल स्टॉप एंड दे विल सी। एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब चेक पोस्ट के पास पहुंचे हैं तो उनको पता था बॉडी से हैंग्ड है, इसीलिए वो यू टर्न ले रहे हैं। तो इनका मेंस रिया तो पूरा जो इल इंटेंशन है वो इन सब चीजों से तो क्लियर हो रहा है ना। बिल्कुल सही बात है राखी जी। अरविंद कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस पूरे केस को जिस अंदाज में डील किया है दिल्ली पुलिस ने, उसे लेकर तमाम संगीन सवाल खड़े हो रहे हैं और यही वजह है कि जो पीड़ित परिवार है वो दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा है और अब ये तुर्रा कि अंतिम संस्कार जल्दी कर दीजिए, ये क्यों? देखिए, ये 304A का लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस कहीं से नहीं बनता है। 304A का मुकदमा शुरू में ही पुलिस को दर्ज नहीं करना चाहिए था। पुलिस को 304 की FIR दर्ज करनी चाहिए थी। 304 की FIR अब दर्ज हुई है जबकि प्रोटेस्ट हुए हैं, जब फैमिली मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन किया है और लोग इसमें स्ट्रीट पे आए हैं। 304 का केस पहले ही रजिस्टर करके फैमिली मेंबर्स को पूरा कॉन्फिडेंस में लेके चलना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये रेप का केस या ऐसा कुछ नहीं है। ये शराब के नशे में थे, गाड़ी में लाउड म्यूजिक बज रहा था। सर, तो आपने धाराओं की बात की, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ चीजें आती हैं तो क्या इसमें धाराएं बढ़ जाएंगी, बढ़ सकती हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो इमीडिएटली बढ़ जाएंगी। तो जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिसीव होगी, अगर उसमें कोई और, देखिए, विसरा सैंपल इसमें रखा जाएगा, रिजर्व करके प्रिजर्व किया जाएगा, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कुछ निकलना है। ये ड्रैगिंग का केस है, शराब के नशे में थे ये, और इनकी बदमाशी है कि ये लड़की को चाह रहे होंगे कि वो नीचे से उसमें से निकल जाए और ये भाग जाए किसी तरीके से, ये ट्रेस ना हो। पर ये एक बहुत ही जघन्य अपराध इन्होंने कारित किया है जिसकी कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। मेरा ये विश्वास है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई बलात्कार का या इस प्रकार का कोई नहीं आएगा। ये लड़की बड़ी इंपॉर्टेंट विटनेस है, ये सारी गवाही देगी, कि बिल्कुल उसकी गवाही से बहुत सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और तब पिक्चर जो है और क्लियर हो जाएगी।